Good morning, students. Beta, before going to start exercise 3.3, we have to learn some properties of a parallelogram. आपको exercise 3.3 स्टार्ट करने से पहले पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ना होंगी. पहले तो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन. क्या है डेफिनेशन पैरेललोग्राम की? A quadrilateral having opposite sides are parallel are known as a parallelogram. ऐसा quadrilateral मतलब फोर साइडेड फिगर. ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल होंगी. दिस वन साइड इज पैरेलल टू दिस वन एंड दिस वन इज पैरेलल टू दिस वन. इफ बोथ द पेयर ऑफ दो पेयर है साइड्स के, इफ बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल देन द क्वाड्रिलेटरल इज नोन एज अ पैरेललोग्राम. क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाएगा? पैरेललोग्राम. क्या कहलाएगा क्वाड्रिलेटरल? पैरेललोग्राम. यदि उसके दोनों पेयर अपोजिट साइड्स के पैरेलल होंगे तो. ओके बेटा, इट इज अ पैरेललोग्राम. अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी. ये तो उसकी हमने क्या पढ़ाई पहले? डेफिनेशन बताई मैंने आपको. या क्वाड्रिलेटरल हैविंग बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल नोन एज अ पैरेललोग्राम. इट इज द डेफिनेशन ऑफ ए पैरेललोग्राम. अब इसी डेफिनेशन पर बेस्ड कुछ प्रॉपर्टी है. ये अगर दोनों साइड पैरेलल होंगी तो आपस में इक्वल भी होंगी. देखो, अगर ये पेयर पैरेलल है तो ये दोनों, इसके बीच का डिस्टेंस इक्वल होता है. ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी. और ये दोनों अगर पैरेलल हैं अपोजिट साइड्स तो इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है. इट मींस इट्स फर्स्ट प्रॉपर्टी इज अपोजिट साइड्स ऑफ, आप लिखते जाओ. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल. पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. डेफिनेशन ने क्या कहा? अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर पैरेलल. उससे हमें पहली प्रॉपर्टी मिली. उसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है पैरेललोग्राम की? अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल. दिस वन साइड इज इक्वल टू दिस वन एंड दिस वन साइड इक्वल टू दिस वन. अगर मैं इसे नाम दे दूं ए बी सी डी, इट मींस ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी. Both the pair of opposite sides are also equal. This is the first property of a parallelogram. The second one property is opposite angles of a parallelogram are equal. Parallelogram के opposite angles आपस में equal होते हैं. Angle A is equal to angle C. Angle A किसके बराबर होगा? उसका opposite angle C है, angle C के बराबर. एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D. एंगल B जो है वो एंगल D के इक्वल होगा. आर यू अंडरस्टैंड इट बेटा? समझ में आ रही है ये बात? ओके. एंड थर्ड वन प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी ऑफ डायगोनल. जो पैरेललोग्राम है इसके डायगोनल्स जो होते हैं वो बाइसेक्टर्स होते हैं. बाइसेक्टर का मतलब जहां पर भी इंटरसेक्ट करेंगे वो दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट होगा. देखो, ये डायगोनल AC, one of the diagonal is AC and other is BD. Both are intersect at point O. It means O is the midpoint of AC as well as the midpoint of BD. जो O है वो AC का भी midpoint होगा और BD का भी midpoint होगा. ये मतलब होता है बाइसेक्ट, दो बराबर भागों में तोड़ना. तो डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. मतलब जहां इंटरसेक्ट करेंगे वो इंटरसेक्शन पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ बोथ द डायगोनल्स. इट मींस OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD. जो OA है वो OC के बराबर और जो OB है वो OD आपस में इक्वल होंगे. OB इक्वल टू OD एंड OA इक्वल टू OC. दैट इट मींस डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर. समझ में आई बात? डेफिनेशन क्या कह रही है? अपोजिट साइड्स पैरेलल. ठीक है. इसे प्रॉपर्टी हमें कौन कौन सी मिल गई? अभी हम इतनी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे. आगे हम जब 9th क्लास में जाएंगे तो हम और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं. ठीक है. अभी हम पढ़ रहे हैं अपोजिट साइड्स की प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी और डायगोनल्स की प्रॉपर्टी. ठीक है. अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. आर यू अंडरस्टैंड इट बेटा? समझ में आई है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी? अब देखो टाइप्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. आर यू अंडरस्टैंड इट बेटा? समझ में आ गया ये? ओके. टाइप्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. द फर्स्ट टाइप
रेक्टेंगल इज अ टाइप ऑफ अ पैरेललोग्राम बिकॉज इट हैज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है क्वाड्रिलेटरल की। देखो आप अभी तक ये पढ़ते आए हो रेक्टेंगल की डेफिनेशन, अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड वन एंगल इज राइट एंगल इज अ रेक्टेंगल। अभी तक आप ये पढ़ रहे थे। अब हम ये पढ़ेंगे कि रेक्टेंगल की डेफिनेशन हम पैरेललोग्राम के फॉर्म में पढ़ेंगे। रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम हुज वन एंगल इज राइट एंगल। जैसे ही पैरेललोग्राम का, ये पैरेललोग्राम है, इसका मैंने जैसे ही एक एंगल राइट एंगल करा, ये रेक्टेंगल बन गया। देखो अपोजिट साइड्स इक्वल भी, पैरेलल भी और एंगल सारे राइट एंगल्स भी हो गए। तो रेक्टेंगल इज अ टाइप ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये क्या है? टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। फर्स्ट वन इज रेक्टेंगल। Rectangle is a parallelogram whose one angle is right angle. Rectangle एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसका एक एंगल राइट एंगल होगा। देखो एक राइट है तो सारे एंगल राइट एंगल हो जाएंगे। देखो ये अपोजिट साइड्स इक्वल, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है। ये देखो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। Both the properties fulfill in the rectangle. If one angle is right angle, then this one is also right angle. Opposite angles of a parallelogram are equal. Same side, ये the adjacent angle, एक और property लिख लो वहां पर parallelogram के वहां पर, adjacent angle of a parallelogram are supplementary. पैरेललोग्राम के जो adjacent angle होंगे वो supplementary होंगे. It means उनकी sum 180 डिग्री होगी. ये adjacent angle है, दोनों एंगल की सम कितनी हो जाएगी? 180 डिग्री। बेटा क्यों? हमने पैरेलल लाइंस पढ़ी है 7th में। देखो बोथ आर द पैरेलल लाइंस एंड दिस वन इज द ट्रांसवर्सल। द एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या बना रहे हैं? ये सेम साइड इंटीरियर एंगल्स। जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल ट्रांसवर्स करती है तो सेम साइड इंटीरियर एंगल की सम कितनी होती है? 180 डिग्री होती है। हमने पढ़ा है बेटा ये, ठीक है। तो जो ये सेम साइड इंटीरियर एंगल है ये पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स बन गए हैं। तो यहां पर वो प्रॉपर्टी फुलफिल होगी कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब सम ऑफ बोथ द एंगल इज 180 डिग्री। आर यू अंडरस्टैंड इट बेटा? ओके, हियर इज आल्सो फुलफिल दिस वन प्रॉपर्टी। द सेम साइड इंटीरियर एंगल, इट मींस एडजेसेंट एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल आर आल्सो सप्लीमेंट्री। इफ दिस वन इज 90 देन दिस वन इज आल्सो 90। अगर ये 90 है तो एक और प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो ये भी 90 हो जाएगा। देखो सारी जो इसने प्रॉपर्टीज है रेक्टेंगल की फुलफिल कर ली। हम कह सकते हैं कि रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम है जिसका एक एंगल राइट एंगल होगा। एक राइट करा तो देखो सारे राइट बन गए ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। आर यू अंडरस्टैंड इट बेटा? तो रेक्टेंगल में भी पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज फुलफिल होंगी। डायगोनल वही प्रॉपर्टी, डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल आर आल्सो बाइसेक्ट ईच अदर। ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, ठीक है। दिस वन इज द मिड पॉइंट ऑफ बोथ द डायगोनल्स। दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट होगा। जो डायगोनल होंगे वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। अब पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में एक फर्क और क्या है? एक तो राइट एंगल का कि एंगल राइट एंगल्स होते हैं, और जैसे ही एंगल राइट एंगल्स हुए बेटा डायगोनल आपस में इक्वल हो गए। यहाँ पर एक डायगोनल बड़ा था और एक छोटा था। इसको जैसे तिरछे को मैंने जैसे ही सीधा करा, दोनों डायगोनल आपस में इक्वल हो गए। इसका मतलब हमारे पास एक प्रॉपर्टी और आ गई रेक्टेंगल के लिए कि डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। अब रेक्टेंगल में भी ये सारी प्रॉपर्टीज लगेंगी। अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर पैरेलल, opposite sides of a rectangle are equal, opposite angles of a rectangle are equal, each one is 90 degree. See, adjacent angles of a rectangle are supplementary, diagonals of a rectangle are bisectors, and diagonals of a rectangle are also equal. equal भी हैं, ये bisectors तो हैं, आपस में क्या है? equal भी हैं। तो देखो अगर ये equal हुए, half of the equals are equal, आधे का आधा भी बराबर का आधा भी बराबर होता है, तो ये सारे सेगमेंट्स आपस में इक्वल हो जाएंगे यदि ये एक रेक्टेंगल होगा तो। ओके, आर यू अंडरस्टैंड इट बेटा? रेक्टेंगल समझ में आया? अब रेक्टेंगल के बाद दूसरा टाइप आता है पैरेललोग्राम का, वो है स्क्वायर।
ये सारी प्रॉपर्टीज बेटा अपन को 9th में भी पढ़ना है एक बार, इसलिए ध्यान से सुनो। सेकेंड वन, पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। स्क्वायर square is a parallelogram whose adjacent sides are equal, and one angle is right angle. स्क्वायर एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल होंगी और जिसमें एक एंगल राइट एंगल होगा। एक एंगल राइट एंगल हुआ और एडजेसेंट साइड इक्वल हुई तो देखो ये ऑटोमेटिक आपका स्क्वायर बन जाएगा। ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये दोनों आपस में बराबर है तो ये भी इक्वल होंगी, हो गई चारों साइड इक्वल। ये 90 का तो ये भी 90 का, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये 90 तो ये भी 90, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री, 90 प्लस 90 180, ये 90 तो ये भी 90। देखो हम पहले जो स्क्वायर की प्रॉपर्टी डेफिनेशन पढ़ते थे वो बन गई। हम पहले पढ़ते थे ना, स्क्वायर इज अ फोर साइडेड इंक्लोज्ड फिगर whose all sides are equal and all angles are right angle, ऐसा पहले पढ़ते थे। अब हम क्या पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन, स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are equal and one angle is right angle। जैसे ही आपने ये करा वो ऑटोमेटिक सारी प्रॉपर्टीज को वो ले लेगा, क्योंकि वो एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज को फुलफिल करेगा। यहाँ पर सारी प्रॉपर्टीज लगेंगी पैरेललोग्राम की, अपोजिट साइड से इक्वल तो सारी साइड इक्वल हो गई क्योंकि एडजेसेंट भी इक्वल है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सारे ही इक्वल हो गए क्योंकि सारे 90 90 है, एडजेसेंट सप्लीमेंट्री 90 90, डायगोनल्स बाइसेक्टर होंगे। लेकिन एक और चेंज क्या आएगा, एक चेंज तो ये आया, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स के भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि स्क्वायर है, तिरछा नहीं है, एक बड़ा एक छोटा, ठीक है, परपेंडिकुलर साइड्स है यहाँ पर हमारे पास, तो इसके डायगोनल्स भी आपस में इक्वल होंगे। एंड डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, मतलब डायगोनल जहां पर भी इंटरसेक्ट करेंगे वो मिड पॉइंट तो होगा ही होगा दोनों डायगोनल का, और वहां बनने वाला हर एंगल राइट एंगल भी होगा। डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, मतलब राइट एंगल पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को दो बराबर भागों में तोड़ेंगे एट राइट एंगल। समझ में आया ये प्रॉपर्टी स्क्वायर की। स्क्वायर, द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होंगे। आ गया बेटे समझ में, वेरी गुड। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं रोम्बस। Rhombus is also a type of a parallelogram. Rhombus is a parallelogram whose adjacent sides are equal only. ये पैरेललोग्राम ही, इसमें भी एक डायगोनल बड़ा और एक छोटा है, कोई एंगल राइट एंगल नहीं है, लेकिन इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो अगर हम कहते हैं पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड इक्वल तो ऑटोमेटिक ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ऑटोमेटिक चारों इक्वल हो गई। तो रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are equal, ठीक है। अब ये भी सारी प्रॉपर्टीज फुलफिल करेगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल तो चारों इक्वल हो गई, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल दूसरी प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल तीसरी प्रॉपर्टी, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री चौथी प्रॉपर्टी फुलफिल होगी, डायगोनल्स आर बाइसेक्टर्स यस, बट दे आर नॉट ओनली बाइसेक्टर्स इन रोम्बस, diagonals are not only bisectors, they are perpendicular bisectors। रोम्बस में जो डायगोनल होंगे वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होंगे, जहां पर भी इंटरसेक्ट करेंगे वो मिड पॉइंट होगा दोनों डायगोनल का, ये वाला साइड इसके बराबर, दिस वन सेगमेंट, ये जो सेगमेंट है वो इसके बराबर और ये सेगमेंट इसके बराबर, ये मिड पॉइंट है इस डायगोनल का और यही मिड पॉइंट है इस डायगोनल का। लेकिन ऑल द एंगल्स फॉर्मिंग हियर इज राइट एंगल, यहां बनने वाला हर एंगल 90 डिग्री का होगा। डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, ठीक है। देखो पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल आर ओनली बाइसेक्टर्स, और रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल भी होंगे साथ में, ठीक है। डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्टर्स, डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्टर्स। अब हम बात करें स्क्वायर और रोम्बस, डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर perpendicular bisectors,
डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। आर यू अंडरस्टैंड इट बेटा? ये प्रॉपर्टीज आपको समझ में आई? इन्हीं प्रॉपर्टी पर बेस्ड है आपका अगला एक्सरसाइज 3.3 जो अब हम करेंगे। ओके, मैं आपको ये प्रॉपर्टीज लिखकर आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगी, ठीक है? वहां से आप अपनी फेयर कॉपीज में उन्हें उतार भी लेना और लर्न कर लेना। ये प्रॉपर्टीज याद होना चाहिए। अगर आपको इन फिगर्स की प्रॉपर्टीज याद होती हैं तो आप क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हो, ठीक है? ओके बेटा।